नीमच नगरपालिका द्वारा चंद महीनों पहले स्वच्छता अभियान के तहत लगाए गए डस्टबिन जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच गए हैं। बताते चले कि नीमच नगरपालिका द्वारा शहर में साफ सफाई बनाए रखने को लेकर डस्टबिन लगाने का प्रयोग किया गया था। हकीकत की जमीन पर यह प्रयोग बुरी तरह विफल साबित हुआ। शहर के कमर्शियल और विभिन्न इलाकों में 273 जगहों पर प्लास्टिक के प्लेटफॉर्म तैयार कर डस्टबिन लगाए गए, जिनकी लागत प्रति सेट लगभग 4000 रुपए आई है। लाखों रुपए की लागत से लगाए गए डस्टबिनों का कोई औचित्य नहीं निकला। इससे साफ सफाई को लेकर कोई अनुकूल परिणाम हासिल नहीं हुआ, बल्कि यूं कहा जाए कि इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जहां जहां डस्टबिन लगाए गए उनमें से अधिकांश जगह कचरा पॉइंट में तब्दील हो गई। कुछ ही महीनों में डस्टबिन टूट फूट गए, अनेक डस्टबिन जला दिए गए, कई जगहों पर एक या दोनों डस्टबिन उखाड़ कर ले जाए गए, तोड़फोड़ दिए गए, कहीं कहीं केवल डस्टबिन के स्टैंड दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने डस्टबिन की जगह पर नीचे कचरा फेंकना शुरू कर दिया। नगरपालिका नीमच के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापत का आरोप है कि स्वच्छता के नाम पर एक डस्टबिन घोटाला हुआ है। हल्के, छोटे और घटिया क्वालिटी के डस्टबिन लगाए गए। इन डस्टबिनों को लगाकर नगरपालिका का आर्थिक नुकसान किया गया है। शहर में 200 नए कचरा पॉइंट बना दिए गए। वहीं सभापति धर्मेश पुरोहित ने कहा कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। शहर को कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य से डस्टबिन लगाए गए थे, लेकिन असामाजिक तत्वों ने इन्हें जला दिया, उखाड़ दिया। इसमें किसी को उपकृत करने जैसी कोई बात नहीं हुई है। सर, शहर में स्वच्छता अभियान को लेकर एक प्रयोग किया गया था। डस्टबिन लगाए गए थे करीब 350, जो कि जीर्ण शीर्ण स्थिति में थोड़ी देर में पहुंच गए हैं। क्या माना जाए, ये परिपक्व निर्णय नहीं था या फिर लापरवाहियाँ हुई है? नहीं, निर्णय तो बिल्कुल परिपक्व था। और चूँकि शहर में जगह जगह यहाँ कचरा बिखर जाता है और कमर्शियल इलाकों में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, लोग सड़कों पर कचरा फेंक देते हैं, उसी दृष्टिगत को रखते हुए डस्टबिन लगाने का निर्णय लिया गया था। और हमने तकरीबन 273 के आसपास डस्टबिन लगाए। लेकिन देखने में आया कि काफ़ी स्थानों पर डस्टबिन निकाल दिए गए हैं, लोगों ने चुरा लिए हैं, जला दिए हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या कहा जा सकता है कि जागरूकता की कमी है या जो असामाजिक तत्व हैं उनकी हरकतें हैं। उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था कि शहर को कचरा से मुक्त रखा जाए। जो लोग कचरा रोड पर फेंक देते हैं या कहीं होटलों के बाहर कचरा इधर उधर हो जाता है, तो इसीलिए उनको लगाया गया था कि लोग कचरा डस्टबिन में डालें। सर, स्थिति ये भी रही कि जहाँ डस्टबिन लगाए गए उल्टा वो कचरा पॉइंट बन गए। दूसरी बात ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि डस्टबिन के माध्यम से लगाने के माध्यम से, इस निर्णय के माध्यम से ओबलाइज करने की मात्र कोशिश की गई थी। नहीं, ओबलाइज करने जैसा तो कुछ भी नहीं था। जहाँ आवश्यकता थी वहाँ सब जगह लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ जहाँ आवश्यकता थी, ठेकेदार वगैरह को या किसी को ओबलाइज करने की कोशिश नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। किसको ओबलाइज करेंगे जी, क्योंकि कार्य यही था कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए ही लगाए गए थे। लाखों रुपए लगे हैं इसमें। जी जी बिल्कुल। और पूरा प्रयोग कुल मिला के बेकार हो गया मात्र 6 महीने। बिल्कुल, ये बहुत दुख की बात भी है हम लोगों के लिए, और ये परेशान करने वाली बात भी है कि ये सब हुआ है। लेकिन इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ था और अच्छा था कि हम इस चीज़ से सफाई व्यवस्था को अच्छा करेंगे। इससे ज़्यादा ये उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसी स्थिति भी होगी कि डस्टबिन निकाल लिए जाएंगे या जला दिए जाएंगे। अब ये क्यों हुआ, ये तो बड़ी समझ के परे है। जागरूकता की कमी कह सकते हैं, असामाजिक तत्वों के कारण से ये सब हुआ है। लेकिन सीधा उद्देश्य था कि सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगा। सर, प्लास्टिक के लगाए गए, छोटे लगाए गए, ये भी कारण रहा कहीं ना कहीं इस पर? नहीं, एक जनरली पहले देखने में आया था कहीं लोहे के लगाए गए थे पहले। तो होता यह था कि लोहे को लोग चुरा लेते हैं, और लोहे के डस्टबिन पहले भी लगाए गए थे लेकिन सभी चुरा लिए गए थे, तो अधिकांश चोरी हो गए थे। तो इसलिए देखा गया था कि प्लास्टिक के लगाएंगे तो शायद सेफ रहें, और छोटा तो नहीं लेकिन काफ़ी पिछली बार से काफ़ी बड़ा भी था। और जो हैंगिंग डस्टबिन होते हैं उसकी साइज जनरल यही रहती है। उसी दृष्टिगत को रख के हमने अच्छे से लगाए हैं, उसका प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा बनाया, लगाए भी अच्छे गए से हैं। रही कचरा पॉइंट बनाने की बात है, तो मैंने भी आपसे कहा कि जागरूकता की काफ़ी कमी है। लोग वहीं कचरा डाल रहे हैं। अगर वहाँ से कहीं डस्टबिन चले भी गए हैं तो लोगों ने उसको कचरा पॉइंट बना लिया, या कचरा डस्टबिन में पूरा होने के बाद भी लोग वहीं कचरा डालने लगे। तो ये दुख की बात है, लोगों में जागरूकता का भी अभाव है। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक भी करें ताकि इन परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। योगेश जी, स्वच्छता अभियान के तहत शहर में प्रयोग किया गया, डस्टबिन लगाए गए जगह जगह पर, लेकिन वो डस्टबिन जो है, जो उद्देश्य था वो सफल नहीं हुआ, पूरी तरह से वो प्रयोग बेकार हो गया। क्या कहेंगे पूरे मामले में?
वर्तमान नगर पालिका परिषद में जिस तरह भ्रष्टाचार और घोटालों की बौछार लगी हुई है, उसी के तहत नगर पालिका में एक डस्टबिन घोटाला हुआ, जो स्वच्छता और सफाई के नाम से पूरे शहर के अंदर लगभग 200 से ऊपर डस्टबिन लगाए गए। एक डस्टबिन का खर्चा इन्होंने 3900 रुपये के आसपास बताया गया, जो लाखों रुपए का बिल बनाकर, और नगर पालिका में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए आप, जहाँ जहाँ डस्टबिन लगे उन डस्टबिनों की हालत क्या है। आज ये स्थिति है कि डस्टबिन इतने हल्के और बिल्कुल बेकार थे कि सारे डस्टबिन उखड़ गए, कुछ लोग ले गए, कुछ जला दिए गए, कुछ उखाड़ दिए गए। तो सीधा नगर पालिका को एक बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार हुआ है और नगर पालिका को आर्थिक नुकसान हुआ है। इससे बड़ी बात ये देखिए कि वर्तमान नगर पालिका परिषद को जब भी डस्टबिन लगाना था तो अच्छे लगाना था, गुणवत्तापूर्ण लगाना था और बड़े डस्टबिन लगाना था जिसमें कचरा जा सके। लेकिन उन्होंने छोटे छोटे डस्टबिन लगा दिए और डस्टबिन लगाकर एक कचरा पॉइंट के रूप में 200 कचरा पॉइंट नए बना दिए शहर में। तो जहाँ स्वच्छता का बात करी गई, वहाँ नए कचरा पॉइंट बनाकर और डस्टबिन लगाकर और भ्रष्टाचारी किया गया है। पूरी तरह से प्रयोग, क्या आप मानते हैं कि ये एक नासमझी वाला प्रयोग? नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जब ये डस्टबिन लगा रहे थे तभी हम लोगों ने इसका विरोध किया था कि ये डस्टबिन बिल्कुल हल्के हैं और आप डस्टबिन जो लगा रहे हैं ये एक तरह से आप है ना इसका प्रयोग कर रहे हैं कि ये डस्टबिन कैसे हैं, लेकिन प्रयोग नहीं करना था, अच्छे डस्टबिन लगाने थे। लेकिन नगर पालिका वर्तमान में जो है सिर्फ भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों में ही लिप्त है और इसी के तहत स्वच्छता के नाम से एक डस्टबिन घोटाला हुआ है जिसकी जाँच होना चाहिए और ये इससे साफ मालूम पड़ जाएगा कि ये किसी न किसी को ओबलाइज करने के लिए ये ठेका दिया गया था और सीधे डस्टबिन जो है शहर के अंदर 50% भी नहीं बचे और ये मात्र 6 महीने में उखड़ गए हैं। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।